आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ चुनिंदा त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाला प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है और क्वेश्चन को देख करके किस प्रकार से उस पर रिएक्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को किस टाइप से उसको किस वे में ले जाएंगे कि ताकि वह जो है जल्द से जल्द वह सॉल्व हो जाए। आइए हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। पहला प्रश्न जैसा कि दिया गया है कि साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। इसमें LHS से और RHS से दोनों यानी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड किसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे LHS से। जैसा इस प्रकार का अगर प्रश्न बने तो अगर नीचे ऐसा रहे तो इसका परिमीकरण करने का प्रयास पहले करेंगे। जैसे हम लोग अगर साइन ए यहाँ पे लिखेंगे बटा 1 प्लस कॉस ए इतना लिख करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे और हरों का परिमीकरण कर देंगे यानी 1 माइनस कॉस ए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसका जस्ट उल्टा, इसका कॉन्जुगेट यानी इसका उल्टा जो है हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ अगर माइनस रहेगा तो हम लोग प्लस करेंगे और प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे। नीचे भी इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, है ना। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा, जैसे ऊपर है साइन ए, इसको इनटू में रखेंगे कॉस ए लिख देंगे, फिर बाई यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, जैसा भी अगर एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे अगर सेम रहे तो इस प्रकार से यह क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। यानी यह स्क्वायर हो जाता है ना। 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस, एक माइनस में रहे और एक प्लस में रहे, दोनों रहेगा तो इस प्रकार से गुना हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट। अब इसको आगे क्या करना है कि इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसमें फार्मूला बहुत काम करता है। तो फार्मूला अगर आप लोग को याद है तो आप बिल्कुल आसानी से बिना कोई झिझक का इसको बना लीजिएगा। जैसे हम लोग ऊपर वाले को सेम जैसे है वैसे ही रखेंगे। गुना करने पर क्या होगा कि हम परेशानी इसमें हो सकता है, इस चलते इसको रहने देते हैं और यहाँ पे बदल देते हैं। ये साइन स्क्वायर ए होता है यानी साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो आप यहाँ देखिएगा कि दो ठो साइन है तो साइन ए से एक साइन ए काट देंगे तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए ऊपर बच गया और नीचे एक साइन ए बच गया। लीजिए ये आपका जो है प्रूव्ड हो गया बिल्कुल आसानी से। अगर इस प्रकार का रहे क्वेश्चन तो आप हरों का परिमीकरण कर दीजिए। अगर मान के चलिए कि 1 प्लस कॉस ए, अगर कोई चिन्ह नहीं रहता सिर्फ कॉस ए रहता तो यहाँ भी कॉस ए बाई कॉस ए से गुना कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, करके वैसे देख लेते। लेकिन यहाँ पे अगर प्लस या माइनस रहे तो जस्ट इसके उल्टे से उल्टे चिन्ह रख करके और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऊपर वाले को लगभग जहाँ तक हो सके कि ऐसे ही लिखें, गुना के झंझट में ना पड़े, तो आपको आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग देख पा रहे हैं कि इधर जो है 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका हरों का परिमीकरण अगर कर दिया जाए तो शायद यह आंसर जो है आपका निकल के चला आएगा। तो RHS से जो है हमको जैसे आसान पड़ेगा तो RHS से हम सॉल्व कर देंगे। अगर हमें LHS से आसान पड़ता तो LHS से कर देते, यानी किसी भी प्रकार से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो इसमें हम लोग जो है हरों का परिमीकरण करने का प्रयास करेंगे यानी 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर माइनस रहे तो इसके कॉन्जुगेट यानी उल्टा से गुना हो जाता है यानी 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ दो ठो हो गया है और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, कॉस स्क्वायर नहीं सॉरी, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटा नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। अगर आपको यह फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें लिखेंगे क्या, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर में है। अगर ऐसे ले ले, यही आपका देखिए प्रूव्ड हो गया।
बिल्कुल आसान सा, ऐसे ही आसान आसान प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आपको सिर्फ दिमाग लगा के इसको 2 मिनट में आंसर आपका निकाल देना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर ए डॉट कॉसेक स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। इसको हम लोग LHS से ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे LHS से जब भी सॉल्व करें तो यहाँ पे आप ज़रूर लिख दें कि किस चीज़ से आप हल कर रहे हैं, यानी LHS से साइड से या RHS से कर रहे हैं। तो हम LHS से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 2 है। तो tan का क्या होता है फार्मूला, tan थीटा का फार्मूला होता है साइन। तो यहाँ पे थीटा का जगह ए है तो ए ही लिखेंगे, यानी साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस कॉट थीटा का होता है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। फिर प्लस 2/1 करेंगे और इसके बाद इसको जो है एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर ए और 1 का तो ऐसे भी, यानी इन तीनों का जो है एलसीएम इतना आएगा। अब अगर कॉस से भाग दे तो साइन स्क्वायर ए बचेगा, तो आपका जो है साइन के पावर 4 हो जाएगा ए प्लस, फिर यहाँ पे अगर साइन से करेंगे तो साइन खत्म हो जाएगा, कॉस बचेगा तो कॉस का पावर 4 अब ये होगा। फिर प्लस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 से देंगे तो दोनों आ जाएगा। फिर इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला इसमें बैठ जाएगा और आप आसानी से इसको जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा, इसको पहले स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि 4 में था ना, तो इसको स्क्वायर करना ज़रूरी है, और साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए, जो नीचे है वही लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर, दोनों गुना में है तो इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ऊपर जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 लिखे या इतना लिखे बात बराबर है। 1 बटा करेंगे, फिर नीचे जितना है उतना ज्यों का त्यों हम लोग उतारने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो है बन गया। यहाँ पर फिर लिखेंगे 1 है, ये दोनों गुना में है तो इन दोनों को हम लोग अलग भी कर सकते हैं, जैसे 1 बटा साइन स्क्वायर ए गुना 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद क्या होगा कि 1 बटा साइन स्क्वायर ए 1 बटा साइन थीटा बराबर, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए होता है, और नहीं सॉरी 1 बटा कॉस स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए और 1 बटा साइन बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो दोनों का हम अभी बताएं कि अगर मल्टीप्लाई है तो इधर को इधर लिखे, इधर को इधर लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसमें सिद्ध करना था, शायद यहाँ पे सिद्ध करना था, इस चलते जो है हम लोग इसको ऐसे लिख दिए। आपको जो है हो सकता है कि क्लियर हो गया होगा, ये आपका प्रूफ हो गया। इतनी आसान तरीके से जो है आप इसको हल कर सकते हैं, ये ज़्यादा भारी हालांकि होता नहीं है जितना हम समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा डॉट सेक थीटा या मल्टीप्लाई सेक थीटा। तो ऐसे ही प्रश्न आपके जो है एग्जाम में बनते हैं, बिल्कुल आसान ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा भारी जो है आता है नहीं, क्योंकि उसमें और चैप्टर से भी प्रश्न होता है, तो आसान ही है, तो इस चलते इसमें ही हो जाता है डिफ़िकल्टी जो लगता है देखने में कि बहुत बड़ा है, ये सिद्ध करने वाला नहीं बनेगा, लेकिन बिल्कुल आसान होता है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। जैसे कॉट थीटा है तो इसका आप फार्मूला जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बटा साइन, लिख देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर क्या करेंगे, टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा, और आप लोग ये भूलिएगा नहीं LHS से कर रहे हैं सॉल्व, तो LHS से यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये फार्मूला आप जानते हैं कि अगर साइन थीटा से करेंगे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे
कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 लिख दिए और बटा में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा होगा। और ऐसा जब भी हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मल्टीप्लाई में नीचे रहे तो आप इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं या एक साथ भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग करेंगे तभी जो है हमारा फॉर्मूला निकलेगा, यानी 1 बटा साइन थीटा बराबर आपका हो जाता है कॉसेक थीटा और डॉट 1 बटा कॉस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। यह जो है आपका प्रूव हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आसान प्रश्न आएंगे और आप इसको आसानी से सॉल्व करते चले जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये 5वां क्वेश्चन कहता है 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें जो है आसान लग रहा है RHS से सॉल्व करने में, तो हम RHS के साइड से सॉल्व करेंगे। तो RHS से लिख देंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 3 माइनस, देखिए टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इसका फार्मूला होता है। बाई एक इसको करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोग 3 से करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में माइनस है तो माइनस, और कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे जरा सा देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कर ही सकते हैं, माइनस में जो साइन स्क्वायर थीटा है ये साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख देंगे, फिर बटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। फिर क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 1 से किए तो 3, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो किनारे पर है उसको लिख दिए, और फिर क्या करेंगे बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो लिख देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे कि बराबर देख के देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा है, यानी एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और एक 3 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, यानी यहाँ 3 ठो है यहाँ 1 ठो है, और दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है प्लस को, तो 3 और माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको लिख देंगे और बटा यहाँ क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, है ना। ये आपका जो है सॉल्व हो गया। यही आपका RHS बराबर LHS प्रूव्ड हो गया। RHS बराबर LHS प्रूव्ड हम सब में नहीं लिखे हैं, और आपको जो है इसी प्रकार से लिख करके और यहाँ पे दर्शा देना है कि ऐसे, और ऐसे जो है आपके प्रश्न हल होते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा जो है 4 छूट गया है, यहाँ 4 लिखना जरूरी है, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन गलत उतर गया था। इसमें जो है आप इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान रहता है, और हम जैसे जैसे बताए हैं इस प्रकार से अगर आप कीजिएगा तो शायद इन्हीं ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आप आसानी से हल कर दीजिएगा। और मेरा सलाह यह है कि जो जो क्वेश्चन जैसे हमने बताया हमारे सॉल्व करने से पहले आप क्या कीजिए, एक बार देख भी लिए हैं तो एक बार उतार लीजिए इसको, और उतार करके पैड पे या किसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो आप कॉन्फिडेंस रहिएगा, है ना। जिससे कॉन्फिडेंस रहने से आप प्रश्न अगर नहीं भी आएंगे तो भी आप सोच करके उसको बना लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।